ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज से देश के कई राज्य जो है वो लॉकडाउन कर दिए गए हैं। तकरीबन 22 राज्यों के 75 जिलों में 31 मार्च तक ये लॉकडाउन किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम संवाददाता जो है वो बने हुए। मनोज शर्मा हमारे साथ जयपुर से, कपिल श्रीमाली उदयपुर से, शाकिर अली हमारे साथ कोटा से और अभिजीत हमारे साथ अजमेर से बने हुए। सबसे पहले मनोज आपका रुख करना चाहेंगे, राजधानी की बात की जाए तो वहां पर लॉकडाउन को लेकर के लोगों का कितना समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोज। बिल्कुल नूपुर, देखिए आज जो है लॉकडाउन का प्रदेश में दूसरा दिन है और जिस प्रकार से कल जनता कर्फ्यू था, साथ ही साथ प्रदेश में लॉकडाउन का पहला दिन था, तो जो पब्लिक का रिस्पांस मिला था और पब्लिक जो है क्योंकि जनता कर्फ्यू भी था तो सड़कों पे नहीं उतरी थी। उसके बाद एक अवेयरनेस आई है। और बात करें आज की, तो आज भी जनता अब समझ चुकी है कि कोरोना वायरस जो है किस हद तक गंभीरता से इसको लेना चाहिए और इसी के चलते आज भी सड़कें सुनसान है। सरकारी जो दफ्तर है वो भी कई जगहों पर जो है 50% उनके कर्मचारियों को बुलाया गया है। बात करें सचिवालय की, तो यहाँ की तस्वीरें देखकर आप समझ सकती हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पर इस समय जो सारा स्टाफ आता है काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर भी 50% कर्मचारियों को ही केवल यहाँ पर एंट्री दी गई है और बाकी को घर पर रहने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में जो है एक पूरी कमेटी बनाई गई है। वह कमेटी पूरे प्रदेश भर के जो कोई भी अगर कोई मामले आते हैं, कोई गंभीर मामले होते हैं या जनता से सीधे जुड़े हुए मामले हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग करेगी। साथ ही साथ वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उनको आदेश दिए जाएंगे। आपको बता दूं नूपुर कि यहाँ जो कैंटीन है सचिवालय में वो तक बंद कर दी गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न केवल जनता बल्कि प्रशासन और सरकार भी काफ़ी गंभीर है। और क्योंकि इससे अगर कोरोना से लड़ना है तो सोशल डिस्टेंस बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा है वो करना जरूरी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन जो है वो लागू किया गया था। 31 मार्च तक ये रहेगा। और इस बीच जनता जिस प्रकार से कल समर्थन मिला, आज भी सुबह से ही यही देखने को मिल रहा है कि राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनता जो है अपने घरों में बैठी हुई है। अति आवश्यक कार्य होने पर ही लोग बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। और कोरोना को हराने के लिए सरकार की हमारे साथ अभिजीत संवाददाता भी अजमेर से बने हुए। अभिजीत, अजमेर की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? आप कहां पर मौजूद है, लोगों का कितना समर्थन? देखिए, जनता कर्फ्यू की अपार सफलता के बाद आज से प्रदेश में लॉकडाउन शुरू हो गया है। और इस तस्वीर में आपको सीधा दिखाऊंगा। हम अजमेर के आगरा गेट इलाके में मौजूद हैं, सब्जी मंडी क्षेत्र में है, जहां पर लगातार पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है। और चूंकि आवश्यक वस्तुओं में शामिल है सब्जी, फल, फ्रूट, किराना, मेडिकल, यहाँ पर तमाम जो वो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी यहाँ पर खरीदारी के लिए लोग जो हैं वो जुट रहे हैं, पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि एक साथ समूह में जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। इस लिहाज से जो खास तौर से ठेले वाले हैं उन ठेले वालों को ये निर्देशित किया जा रहा है कि वो एक जगह ठेला न लगाते हुए पूरे शहर में गली गली जाकर अपने उत्पाद को जो है वो विक्रय करें। खासतौर से जो स्थापित दुकानें हैं सब्जी मंडी की, सब्जी मंडी मार्केट है, यहाँ पर भले ही वो रह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो ठेले वाले हैं वो तमाम जो है वो शहरों में जाएं, एक जगह खड़े नहीं हो। इसके अलावा तमाम जो दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो लगातार बंद हैं। चूंकि आवश्यक वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है, बंद से मुक्त रखा गया है लॉकडाउन से, लिहाजा लोग जो है कल के जनता कर्फ्यू के बाद आज निकले हैं और खरीदारी कर रहे हैं ताकि जो घर में किसी चीज की शॉर्टेज न हो। देखिए, इस लॉकडाउन के चलते ऐसा नहीं है कि कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई हो। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, खासतौर से जो डीएसओ है और खाद्य आपूर्ति विभाग है, वो लगातार इस चीज को मॉनिटर कर रहा है कि सब्जी के दामों में बेतहाशा वृद्धि न हो और लोगों को सहज सुलभ दामों पर हर चीज यहाँ पर मिल जाए। इस बात की यहाँ पर सुनिश्चितता बरतते हुए है तमाम लोग जो हैं वो लोग भी एक डिसिप्लिन सिटीजन के तौर पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और कोशिश यही की जा रही है शासन और प्रशासन की ओर से कि जनता का सहयोग मिले। और जनता का सहयोग जो है वो देखने को भी मिल रहा है। यहाँ पर प्रॉपर डिस्टेंस है जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। और जो है कोशिश यही की जा रही है सबकी ओर से कि एक समूह में यहाँ पर खड़े न हो, अलग अलग रहते हुए खरीदारी करें। और खासतौर से जो विक्रेता हैं वो विक्रेता भी अपनी तरफ से तमाम वो सावधानियां और सतर्कता बरतते हुए हैं। आप देख सकते हैं चेहरे पे मास्क लगे हुए हैं, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस कोरोना वायरस की जो ये संकट है उस संकट से सतर्क दिखाई दे रहे हैं। और पुलिस भी सख्ती से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई दी। चलिए, साथ ही हमारे साथ संवाददाता शाकिर हमारे साथ बने हुए। शाकिर, कोटा की बात की जाए तो वहां पर जनता कितनी जागरूक है, नियमों का किस तरह से पालन करती हुई दिखाई दे रही है? शाकिर। जी बिल्कुल,
हम यहाँ बस स्टैंड पर हैं और बस स्टैंड पर लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये वीरान पड़ा है बस स्टैंड, 100 से ज़्यादा बसें यहाँ से संचालित होती है, लेकिन यहाँ पर जो है पूरी तरह से ये वीरान पड़ा है, बसें बंद है। इसके अलावा जो है लॉकडाउन को लेकर के जिला प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है, लेकिन आज लोगों को भी इसमें जो समझना पड़ेगा। अभी जब हम आ रहे थे तो कई सारे लोग सड़कों पर घरों से बाहर निकलते हुए हमें नजर आ रहे थे, सड़कों पर वाहन चलते हुए बड़ी मात्रा में नजर आ रहे थे कल के मुकाबले। कल जरूर जनता कर्फ्यू था, लेकिन लोग कल तो अपने घरों में रहे, लेकिन आज जो सड़कों पर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सख्ती की जरूरत नजर आ रही है। कहीं ना कहीं थोड़ी सख्ती की जानी चाहिए, ताकि जो लोगों को जिस तरह का मैसेज है कि भीड़ इकट्ठी ना हो, एक जगह इकट्ठे ना हो, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, उसके लिए थोड़ी सी सख्ती की जरूरत नजर आ रही है। क्योंकि कोटा की सड़कों पर अभी जब हम बस स्टैंड आ रहे थे तो लोग रूटीन जो नजर आता है उस तरह की जो है हलचल नजर आ रही थी। लोगों को घरों में रहना होगा। सरकार की तरफ से लगातार जो गाइडलाइन दी जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो गाइडलाइन दी जा रही है, उसकी पालना करनी होगी। बाजार जरूर बंद है, तमाम चीजें जरूर बंद है। बिल्कुल शाकिर, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, जो लोग नियमों का इस तरह से पालन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, क्या वहां पर पुलिस किसी तरह से सख्ती दिखाते हुए दिखाई दी? जी बिल्कुल, पुलिस की गाड़ियां जरूर घूम रही है, अनाउंस भी कर रहे हैं। और इस बस स्टैंड की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, यहाँ पर भी जो है बस स्टैंड बंद है, लेकिन 5 से 7-8 लोग यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी जो है इस तरह से जैसा कहा गया है, जिस तरह की गाइडलाइन है जिसके तहत 5 लोग इकट्ठे ना हो, लेकिन इस तरह की जो आज ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी सख्ती की जरूरत है। गाइडलाइन के तहत दुकानें और बाजार जरूर बंद हो गए हैं, लेकिन लोगों को भी घरों में रहना होगा, क्योंकि आइसोलेशन ही इसका उपाय है। तमाम पूरी दुनिया जो है उसी को अपना रही है और उसको हमें भी अपनाना है, तब जाकर इससे हम बचाव कर पाएंगे। बिल्कुल शाकिर, ऐसे में लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है और ये सिर्फ उनके लिए है, उनकी अच्छाई के लिए, जिससे कि उनकी जिंदगी जो है वो सुरक्षित रह पाए और वो अपनों को सुरक्षित रख पाए। और इसके लिए लगातार आप, हम, न्यूज़ 18 की पूरी टीम लगातार अपील कर रही है कि थोड़ी सी समझदारी अपनाइए, जागरूक बनिए और अपने घरों में रहिए। चलिए, साथ ही कपिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उदयपुर से। कपिल, उदयपुर की बात की जाए तो लेक सिटी में किस तरह से पब्लिक अवेयरनेस वहां पर देखने को मिल रही है, और क्या जिस तरह से कोटा में तस्वीरें देखने को मिली, लोग मान नहीं रहे, क्या वहां पर भी इस तरह की तस्वीर है? देखिए नूपुर, उदयपुर में भी कंप्लीट लॉकडाउन है। आवश्यक सेवाएं जरूर इस समय चालू हैं। हम इस समय उदयपुर की सब्जी मंडी में मौजूद है, सवीना सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर जैसे ही जनता कर्फ्यू कल रात को 9 बजे खत्म हुआ, उसके बाद में आज सुबह से लोग इस मंडी में पहुंचने लगे और सब्जी खरीदने की यहाँ पर होड़ मची हुई है। हालांकि आप देखिए कि यहाँ पर जो सब्जी खरीदने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पर कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो ऐसे में जिला प्रशासन की यहाँ जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी कुछ कोशिश करे, ऐसे कुछ तरीके अपनाए जिससे सब्जी मंडी में भी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा जमा ना हो, थोड़ी भीड़ जो है वो छटी हुई भीड़ हो, ताकि संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके। हालांकि आप देखिए कि जनता कर्फ्यू खुलने के ठीक बाद में सब्जी खरीदारों की काफ़ी बड़ी तादाद है और लोग अपने घर में सब्जी का स्टॉक करके रखना चाहते हैं। हालांकि बहुत दिनों का स्टॉक नहीं किया जा सकता क्योंकि सब्जी के खराब होने की संभावना रहती है। बिल्कुल, तो क्या कपिल यहाँ पर ऐसी स्थिति को देखते हुए यहाँ पर क्या पुलिस महकमा अलर्ट पर नहीं है? कपिल, देखिए नूपुर, पुलिस विभाग के यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो जरूर यहाँ पर तैनात है, लेकिन सब्जी को अत्यावश्यक वस्तु में माना गया है। ऐसे में उसकी दुकान, सब्जी अति आवश्यक है, लेकिन लोगों की गैदरिंग क्या अति आवश्यक है क्या? ऐसी सिचुएशन में यदि आपके साथ में कोई पुलिसकर्मी हो तो वहां पे जानना चाहेंगे किस तरह से वो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। कपिल, आप उनसे बात कीजिए। देखिए गैदरिंग की बात करें तो वास्तव में ये जो गैदरिंग है ये काफ़ी खतरनाक हो सकती है। ऐसे में आम आदमी को भी जागरूक होना होगा कि जब सब्जी खरीदने के लिए वो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहा है तो वो इस सुरक्षा का भी ध्यान रखें। अंकल, यहाँ सब्जी खरीदने आप आए हैं, आपने मास्क जरूर लगा रखा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं, बहुत रिस्की नहीं लगता आपको? लोगों को ऐसा भय है कि 2-3 दिन के अंदर अगर ये सब्जी वगैरह नहीं मिलेगी तो इस हिसाब से 3-4 दिन का अग्रिम स्टॉक कर रहे हैं। विशेष कोई भयभीत वाली बात नहीं, यहाँ सब्जी वगैरह सभी सस्ती है, सभी तरह की अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा पब्लिक यहाँ पर है तो ये संक्रमण फैलने का बहुत डर है। अब वो है तो सही, परंतु दूर दूर चल के और ले रहे हैं,
और अपना नित्य नियम का जो साधन है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। नुपुर देखिए, तो लोगों के अंदर ये भय है कि हो सकता है कि 2-3 दिन में कंप्लीट कपिल जी, आप, मेरी गुजारिश है आप इनसे कहिएगा जो पब्लिक यहाँ पर मौजूद है कि जान है तो जहान है, और ऐसी लापरवाही कतई ना करें जब लगातार सरकार हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही है, गाइडलाइन दे रही है और पब्लिक इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आखिर मैं यही कहूंगी कि न्यूज़ 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को समझिए। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और पीएम मोदी ने लॉकडाउन को लेकर के लोगों को एक बार फिर नसीहत दी और कहा कि लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से ही समझा जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है। और अब खबर भिलवाड़ा से, जहां पर 3 दिन में 14 रोगी मिले। रविवार को भी एक नया मरीज पॉजिटिव मिला। 27 मार्च तक 30 लाख लोगों की स्क्रीनिंग होगी। और हमारे साथ संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, भिलवाड़ा में लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रही है? नूपुर भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा, राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव है तो यहाँ मिले वो सारे के सारे जो लोग हैं वो एक प्राइवेट चिकित्सालय के हैं। 3 तो डॉक्टर है, नर्सिंग कर्मी है और एक डॉक्टर की पत्नी इसमें शामिल है। और आज कर्फ्यू का यहाँ 4था दिन है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कल जनता कर्फ्यू लगाया था, पर यहाँ तो 3 दिन पहले कर्फ्यू लग चुका था। पूरा शटडाउन, लॉकडाउन यहाँ किया जा चुका है। मेरे कैमरा सहयोगी आपको बताएंगे। ये जो यहाँ का वेस्टर्न रोड है, रेलवे स्टेशन रोड से गोल पे होकर नजारा हम आपको दिखा रहे। सुनसान पड़ी हुई है सड़कें, पूरा का पूरा ये पुलिस जाब्ता लगा हुआ है। कल 5 बजे बाद प्रधानमंत्री ने तो केवल ये कहा था कि सिंबॉलिक आप जो कोरोना वीर है उनके सम्मान में ताली बजाए, पर उसके बाद लोग बहुत ज्यादा सड़कों पे आ गए थे। आज सुबह भी लोगों ने खरीदारी शुरू की। एक तरफ पुलिस की बड़ी दुविधा है कि वो सख्ती करती है, तो लोग कहते हैं कि पुलिस सख्ती कर रही है, लोग घरों में नहीं रहते। अभी भी हमारे जो यहाँ के एसपी हरेंद्र महावर, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अब हम समझा कर लोगों को वापस घरों में भेज रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो सीओ सिटी है, डिप्टी एसपी भाव रणधीर सिंह, वो जुड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि अब किस तरह की स्थिति है सर यहाँ। सुबह लोग अचानक बाहर आ गए थे और उनको वापस समझाइश करके और वापस अपने घरों में भिजवाया। उनको समझाइश ये की जा रही है कि हम आपकी स्वास्थ्य के लिए यूज कर रहे हैं। कई जगह बातों पर लोग उलझने की कोशिश भी करते हैं, फिर उनको समझाइश करके और उनको बताया जा रहा है, तो लोग मान भी रहे हैं इस बात में। और उनको ये समझाया जा रहा है कि आप जितने घर में रहेंगे उतने सुरक्षित रहेंगे, जितने आप घरों में रहेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, कहीं कहीं पुलिस को सख्ती करनी पड़ रही है। न्यूज़ 18 भी हम भी एक जिम्मेदार नागरिकों से यही अपील करते हैं कि कृपया अपने घरों में बने रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करें। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो भिलवाड़ा शहर है इसके 4 लाख लोगों के 80,000 मकानों का 300 टीमों द्वारा आज सर्वे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद भीलवाड़ा जिले की जो 30 लाख की पॉपुलेशन है उनका भी कई उपखंडों में और तहसील स्तर पर सर्वे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको एक तरह से आइसोलेशन हॉस्पिटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। अभी भी यहाँ कोरोना के इस महात्मा गांधी अस्पताल में 10 मरीज हैं, जिसमें से एक डॉक्टर है, उनके परिजन है और नर्सिंग स्टाफ कर्मी है। साथ ही साथ एक जो वनस्थली विद्यापीठ की जो एक लास्ट स्टूडेंट है 4th ईयर की, उन्होंने कल भिलवाड़ा के एसपी सुभाष नगर पुलिस स्टेशन में मेल करके एक डॉक्टर के खिलाफ FIR भेजी थी, पर अभी तक वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस की